यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 322वां दिन। अब हम कैसे जिएं। अब हम कैसे जिएं, यह चुक कॉल्सन की पुस्तक का शीर्षक है, जो प्रेसिडेंट निक्सन के पूर्व सलाहकार, बंदीगृह में सहभागिता के संस्थापक, जिनका जीवन यीशु मसीह से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल गया। शताब्दियों पहले जब परमेश्वर के लोग निर्वासन में थे और उदासी में थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, हम कैसे जीवित रहें। यह हिजकेल 33:10। युगों से यही प्रश्न चला आ रहा है। हमारे महिमामय प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों के रूप में याकूब 2:1। अब हम कैसे जिएं। भजन संहिता 128 का 1 से 6। आशीषों में गोते लगाएं। परमेश्वर परिवार का आशीष का वायदा करते हैं। जो उनके मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए शांति, समृद्धि और लंबे जीवन का। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कुछ लोग पैसे और सफलता के लिए दास बन जाते हैं, लेकिन कभी भी अपनी कमाई का आनंद नहीं ले पाते हैं। लेकिन क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उनके मार्गों पर चलता है। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। इससे बढ़कर यीशु ने वायदा किया कि जीवन को बहुतायत में पाओ। यूहन्ना 10:10। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन शायद से छोटा है और बहुतों के लिए यह परेशानी और कठिनाई से भरा हुआ है, लेकिन आशीषें इससे भी बड़ी और अनंत हैं। 17:3। अनंत जीवन जीवन की वह गुणवत्ता है जो अभी शुरू होती है और अनंतता तक चलती रहती है। उनकी आशीषों में गोते लगाइए, उनके मार्गों में चलिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहिए। प्रभु, अद्भुत वायदों के लिए आपका धन्यवाद। मेरी सहायता कीजिए कि आज मैं आपकी आशीषों में गोते लगाऊं। नया नियम याकूब 2 का 1 से 26 तक। प्रेम से जिएं। मदर टेरेसा ने कहा, हर तरह से गरीब लोग हमारे पास आते हैं। आओ सुनिश्चित करें कि कभी भी उनसे हम मुंह न मोड़ें, वे चाहे हमें जहां भी मिलें, क्योंकि जब हम गरीब की तरफ अपना मुंह करते हैं, हम उन्हें यीशु मसीह की ओर मोड़ते हैं। गरीबों के लिए प्रेम एक अतिरिक्त विकल्प नहीं है, यह नए नियम का केंद्र है। यह जीवित विश्वास का प्रमाण है। यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो, तो अच्छा ही करते हो। अपना प्रेम विशेष रूप से इस बात में दिखाई देता है कि आप गरीब, भूखे और जरूरतमंद के लिए क्या करते हैं। दया, न्याय और जयवंत होती है। अमीर और गरीब के साथ एक समान बर्ताव कीजिए। यदि हम गरीबों के साथ भेदभाव करें, तो बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरें। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और राज्य के अधिकारी हों। याकूब आगे कहते हैं, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ। यीशु में विश्वासियों के रूप में हम अलग तरीके से जीने के लिए बुलाए गए हैं। आपका विश्वास अवश्य ही आपके कामों में दिखना चाहिए। सारे पुराने नियम में यह दोनों साथ साथ जाते हैं, जैसे वचन और कार्य, घोषणा और प्रदर्शन, व्यक्ति का बदलना और समाज का बदलना। याकूब लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या यह बात स्पष्ट नहीं कि परमेश्वर की तरह बातचीत परमेश्वर के जैसे काम के बिना निंदनीय बकवास है। दूसरे शब्दों में, यदि आपका विश्वास आपके जीने के तरीके को नहीं बदलता है, तो यह सच्चा विश्वास नहीं है। याकूब आगे कहते हैं, वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। वह साबित करते हैं कि परमेश्वर में केवल भरोसा करना काफी नहीं है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं।
दिलचस्प रूप से पौलुस की तरह याकूब अब्राहम का उदाहरण देते हैं। पौलुस ने अब्राहम का उदाहरण दिया, यह दर्शाने के लिए कि विश्वास के द्वारा वह निर्दोष ठहरे। याकूब उनके जीवन का इस्तेमाल करते हैं, यह दर्शाने के लिए कि अंततः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। इस निर्बाध एकता के प्रति याकूब का दूसरा उदाहरण बहुत ही असामान्य है। वह राहाब वेश्या के कार्य को देखते हैं। उसने परमेश्वर में अपना विश्वास दिखाया, दो इस्राएली जासूसों की मदद करने के द्वारा, यहोशू 2, और इसके परिणाम स्वरूप वह सत्यनिष्ठ गिनी गई। यद्यपि मुश्किल से ही उनका वर्णन एक आधुनिक नागरिक के रूप में किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में उसका इस्तेमाल करने के द्वारा याकूब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अच्छे लोग बनने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में वह बात नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय वह दर्शा रहे हैं कि विश्वास करना और कार्य करने में एकता है। याकूब 2:25। राहाब ने अपने विश्वास पर काम किया। याकूब अंत में बताते हैं, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसा कि जॉन कैल्विन बताते हैं, केवल विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरते हैं, लेकिन जिस विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरते हैं वह कभी अकेला नहीं होता। आप अपने उद्धार को कमा नहीं सकते हैं, आप अपने भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते हैं, बल्कि भले कामों को करने के लिए आपका उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:9 और 10। याकूब की पुस्तक प्रेरित पौलुस का विरोधाभास नहीं करती है, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है। याकूब यह नहीं कहते हैं कि आप अपने भले कामों के द्वारा अपने उद्धार को कमा सकते हैं। इसके बजाय वह कहते हैं कि सच्चा विश्वास इस बात से प्रकट होता है कि आप कैसा जीवन जीते हैं। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि प्रेम का एक जीवन जीऊं और गरीबों के प्रति शीघ्रता से कार्य करूं, स्थानीय रूप से और ग्लोबल रूप से। पुराना नियम यहेजकेल 33 का 21 से 35 के 15 तक। भेड़ की रखवाली करें। परमेश्वर ने इसराइल के लीडर्स के विरुद्ध कहा, इसराइल के चरवाहे, उन्होंने उन पर दोष लगाया कि वे केवल अपना ध्यान रखते हैं और भेड़ का ध्यान नहीं रखते हैं। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा। परमेश्वर ने कहा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा रहूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश का विषय याकूब के जैसा ही था। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, वे प्रजा के समान बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। अब हम कैसे जिएं जब हम अच्छे चरवाहे की तुलना उन लोगों के साथ करते हैं जो भेड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं? तो यह बात स्पष्ट है कि आप बहुत सी चीजों को करने के लिए बुलाए गए हैं। नंबर 1, कमजोरों को मजबूत करने के लिए। हम इसे अच्छी शिक्षा, प्रोत्साहन, प्रार्थना और समुदाय को बढ़ाने के द्वारा करते हैं। नंबर 2, बीमारों को चंगा करिए। उन सभी का सम्मान करिए जो चिकित्सकीय काम करते हैं और जो बीमारों को चंगा करने में शामिल हैं। आप बीमारों पर हाथ रखकर यीशु के नाम में उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 3, घायल के घाव बांधो। हमारे समाज में बहुत से टूटे हुए लोग हैं, बंदीगृह में, सड़क और बेघर और कंपनी के बोर्ड रूम में। परमेश्वर का आत्मा आपको सक्षम करता है टूटे हृदय को जोड़ने में। जैसे ही आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपनाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और अपने समुदाय में उनकी देखभाल करते हैं। नंबर 4, भटके हुओं के पीछे जाइए। बहुत से उड़ाव पुत्र और पुत्रियां हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, खोई हुई भेड़ों के समान। पिता की बाहों में वापस आने में उनकी सहायता करिए। नंबर 5, खोए हुओं को ढूंढिए। शायद से आपको कभी कभी दूसरी भेड़ों को छोड़कर उस भेड़ को ढूंढने जाना होगा जो खो गई है, ताकि उनका मन फिराएं और स्वर्ग में और आनंद लाएं। लूका 15 का 1 से 7।
नंबर 6, न्याय के साथ चरवाही करिए। कुचले हुए, जरूरतमंदों और गरीबों के लिए न्याय को खोजिए। हमें बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को दासत्व से छुड़ाना चाहिए, अपराधियों को न्याय में लाना चाहिए, बंधकों को मुक्त करना है और उनकी देखभाल करनी है। अपनी भेड़ों की रखवाली करने का परमेश्वर का वायदा नए चरवाहे के वायदे के साथ जुड़ा हुआ है। यह वायदा पीछे की ओर ऐतिहासिक राजा दाऊद की ओर संकेत करता है, जो इसराइल का सर्वश्रेष्ठ चरवाहा था, लेकिन यह आगे की ओर उससे भी बड़े दाऊद की ओर संकेत करता है, जो इन सभी वायदों को पूरा करेंगे। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यूहन्ना 10:14। उनके द्वारा आप आशीषों को ग्रहण करते हैं। यह हिजकेल 34:26। और उद्धार को वह कहते हैं, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ें बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। उनकी आशीषों में गोते लगाइए, प्रेम का एक जीवन जिएं, कमजोर को मजबूत करें, बीमारों को चंगा करें, घायल के घाव बांधें, भटके हुओं को वापस लाएं, खोए हुओं को ढूंढें और न्याय के साथ लोगों की रखवाली करें। आपको आज इसी तरह से जीना चाहिए। परमेश्वर, होने दीजिए कि मैं न केवल आपके वचनों को सुनूं, बल्कि उन पर काम करूं। याकूब 2:13। दया न्याय पर जयवंत होती है, क्षमा करना सही होने से अधिक महत्वपूर्ण है। आज का वचन, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। याकूब 2:13।